मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे और वो यहां पर संबोधित कर रहे थे। वापस से आपको सुनवाएंगे भी, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन क्योंकि इस यात्रा को हम लोग फ्री में उपलब्ध करवाने जा रहे हैं, इस अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार में परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, माननीय सांसद राज्यसभा से बृजलाल जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, माननीय विधायक डॉक्टर नीरज बोरा जी, माननीय विधायक गोपी श्रीवास्तव जी, माननीय विधायक श्री अमरेश कुमार जी, विधान परिषद सदस्य इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह जी, श्री उमेश द्विवेदी जी, डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी, उत्तर प्रदेश सरकार के सलाहकार श्री अवनीश अवस्थी जी, अपर मुख्य सचिव परिवहन एवं अध्यक्ष राज्य सड़क परिवहन निगम श्रीमती अर्चना अग्रवाल जी, प्रदेश के सभी 75 जनपदों में अलग अलग कार्यक्रमों में उपस्थित प्रदेश सरकार के हमारे सभी मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, विधायकगण, आयोग और बोर्ड के अध्यक्षगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले रक्षाबंधन के अवसर पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम और सिटी बस सेवा दोनों में हर बेटी, हर बहन, हर माता को 3 दिन के लिए निःशुल्क बस सेवा प्रारंभ करने के लिए और इस सुविधा के लिए प्रदेश भर की पूरी मातृशक्ति का अभिनंदन करते हुए उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। और 29 के बाद 60 वर्ष की कोई भी महिला जो उत्तर प्रदेश की वासी हो, अपना वोटर आईडी कार्ड दिखा करके या आधार कार्ड दिखा करके इस यात्रा का लाभ ले सकती हैं। उनसे कोई भी किराया नहीं लिया जाएगा। ये 2 प्रकार की सेवाएं आज एक साथ प्रारंभ हो रही हैं। पहली बार महिलाओं के हित में काम करने वाले हमारे परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी ने कहा कि ये कब घोषणा करें। हमने कहा भी रक्षाबंधन से अच्छा अवसर और क्या हो सकता है, और आज रक्षाबंधन के अवसर पर हम इस यात्रा को प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा क्या हो सकता है इस अवसर पर। हमने कहा भी सभी 75 जनपदों में आयोजन करिए, माताएं बहनें आएंगी, उनको मिष्टान दीजिए, रक्षाबंधन की बधाई दीजिए, इस योजना की अभिनंदन भी करिए। और आज इसी कार्यक्रम में हम लोग सभी एकत्र हुए हैं, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण यहां पर उपस्थित हुए हैं और इतनी भारी संख्या में लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, बाराबंकी और रायबरेली अन्य जनपदों से आप लोग भी आए हैं। मैं आपका इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं और सभी 75 जनपदों में आयोजित कार्यक्रमों में उपस्थित माताओं बहनों को भी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज जब हम इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, मैं आप सभी से एक बारे में जरूर बोलना चाहूंगा। ये जो सरकार आज आपके लिए इस योजना का शुभारंभ कर रही है, सबसे पहली बात तो जो यहां पर कहा गया, योजना का नाम हम लोगों ने रखा है लोकमाता अहिल्याबाई निःशुल्क बस यात्रा।
लोकमाता अहिल्याबाई होलकर का महिला स्वावलंबन में बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने जब ये देश मुगल आक्रांताओं के अराजकता की चपेट में था, उस समय लोकमाता अहिल्याबाई होलकर ने उस समय न केवल सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त बल्कि भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के साथ ही महिला स्वावलंबन का एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया था। न्याय की कसौटी पर उन्होंने उस समय जो तय किया था, आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। जो चर्चा अभी यहां बृजलाल जी कर रहे थे, जो चर्चा यहां पर अभी श्री दयाशंकर सिंह जी कर रहे थे, काशी विश्वनाथ का मंदिर हो या फिर सोमनाथ के मंदिर का, देश के अंदर सैकड़ों ऐसे मंदिर हैं जिन मंदिरों के पुनरुद्धार का कार्य विदेशी आक्रांताओं के द्वारा जब इन मंदिरों को तोड़ा गया था, क्षतिग्रस्त किया गया था, उन मंदिरों के पुनरुद्धार का काम अगर किसी ने किया था तो उस समय लोकमाता महारानी अहिल्याबाई होलकर जी ने किया था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जब भी महिला स्वावलंबन की बात होती है तो हम सब लोकमाता अहिल्याबाई होलकर का नाम बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े सम्मान के साथ स्मरण करते हैं। और इसलिए हम लोगों ने जब प्रदेश के अंदर कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास बनाने के कार्यक्रम का एक योजना आगे बढ़ाई, लोगों ने कहा क्या नाम हो सकता है। मैंने कहा उन सभी जनपदों में जो भी हॉस्टल बनेंगे, प्रत्येक हॉस्टल में 500 कामकाजी महिलाएं रह सकती हैं, और मैंने कहा ये लोकमाता अहिल्याबाई के नाम पे होना चाहिए, और उनका निर्माण का काम हो रहा है। ये लखनऊ में, कानपुर में, आगरा में, गाजियाबाद में, मुरादाबाद में, बरेली में, प्रयागराज में, अयोध्या में, गोरखपुर में, काशी में, झांसी में, सभी जगह लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास के निर्माण का काम किया जा रहा है, जहां पे माताओं को, बहनों को, बेटियों को जो कामकाजी हैं उनको वहां पे निःशुल्क रहने की सुविधा प्राप्त होगी। और जब इस बस सेवा को प्रारंभ करने की बात आई तो हमने कहा भी देखो पूरी स्वावलंबन का एक आदर्श उदाहरण बनेगा ये, और इसका नाम भी रखिए लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर। तो इस पूरी सुविधा का नाम है लोकमाता अहिल्याबाई निःशुल्क बस यात्रा। यानी कल से लेकर यानी 27, 28 और 29 को तो हर बेटी, हर बहन, हर माता अपने एक सह यात्री के साथ उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस में या सिटी बस की सेवा में निःशुल्क यात्रा कर लेगी। और इसके बाद 29 के बाद 60 साल से ऊपर की माताओं के लिए बस यात्रा आईडी कार्ड उनका प्राप्त होने पर, वोटर आईडी कार्ड हो या आधार कार्ड हो, उस आधार पर फ्री में वो यात्रा रहेगी। वे कहीं भी उत्तर प्रदेश के अंदर जा सकती हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई किराया उनका नहीं लगेगा। आपका किराया अब हम लोग देंगे, सरकार आपका किराया भरेगी। इसलिए इन दोनों स्कीम को एक साथ यहां पे लागू करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। बहनों, माताओं, आज जब हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं तो मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है
कि हमारी सरकार जो डबल इंजन की सरकार है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में काम कर रही है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण पहली बार आधी आबादी को शासन की योजना से जोड़ने के लिए एक व्यापक कार्य योजना बनी। वे कार्य योजना का हिस्सा है, वे सभी स्कीम है जिसमें बेटी के जन्म से लेकर के उसकी शिक्षा तक, बेटी की शिक्षा से लेकर के उसके रोजगार तक, बेटी के रोजगार से लेकर के उसकी उद्यमिता तक, और जीवन के हर पड़ाव पर सुरक्षा, नारी की सम्मान और नारी के स्वावलंबन का की गारंटी। यानी हमारी हर योजना, सरकार का हर निर्णय, सरकार का हर बजट इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए समर्पित है। यानी सब कुछ जो भी है, आधी आबादी उससे अलग नहीं हो सकती और उनको भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त हो, इस दृष्टि से ये सब कार्य सरकार ने आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। आज मैं जब इन सब बातों की चर्चा करता हूं, मुझे 2017 के पहले की भी सरकारों के कार्यप्रणाली याद आती है। 2017 के पहले एक दौर था, उस समय ये हर बेटी, हर बहन और हर माता की जवान पर एक नारा गूंजता था कि देख सपाई बिटिया घबराई। यानी जिन गुंडों को देख करके बिटिया घबरा जाती थी, यह नारा उस दौर के, उस गवर्नेंस के मॉडल का नाम है जिसमें बेटी की। तो लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया। चलिए खबरों पर एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। अमरावती से बड़ी खबर है, वो ये कि जिला महिला